अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्ताक अहमद देव और मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो अपनी आरा से मुझे नवाजते हैं। तो आज मैं जिस हिसास मौजू पे बात करना चाहता हूं वो है नेशनल हेल्थ मिशन के जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनका। मेरे ख्याल में आज से लगभग 20 बरस कबल जब यूपीए फर्स्ट थी तो उस वक्त नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम के तहत एक 5 बरस का प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद ने शुरू किया था, जिसका ज्यादा फोकस ये था कि पैदाइश के फौरन बाद या पैदाइश के वक्त जो जच्चा बच्चा यानी माँ और बच्चे की मौत होती है उसको रोकना था। लेकिन जब ये उस वक्त जो लोग इसमें शामिल हुए थे उनका ये था जहन में कि अगर हम काम करेंगे एक तजर्बा उनको आ जाएगा 4-5 बरस का, तो आगे उनको वो काम आएगा। लेकिन जब ये जो जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी हुकूमत का किसी प्रोजेक्ट को लेकर, जब ये उससे और ज्यादा कामयाब हुआ तो हुकूमत ने इसको और बढ़ाया और फिर ये एनआरएचएम नहीं रहा, ये फिर नेशनल हेल्थ मिशन बन गया। और उस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस वक्त जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में हजारों नहीं लाखों लोग जो है वो मुलाजिम है, चाहे डॉक्टर्स है, पैरामेडिक है और मैनेजमेंट का तबका है। और फिर जब वक्त गुजरा, अब तो मेरे ख्याल में लगभग 20 बरस हुए हैं, तो 20 या थोड़े से कम इससे, तो अब जब वक्त आगे बढ़ता गया तो इन्होंने थोड़ा सा फिर अपने मुतालबात किए शुरू, जो कि हक बजानिब थे, क्योंकि इनकी और जो रेगुलर मुलाजमी, जबकि काम सेम है, एक डॉक्टर जो परमानेंट है वो भी उतना ही काम करता है, जो नेशनल हेल्थ मिशन में है वो भी उतना ही काम करता है, लेकिन एक ही टेबल पर 2 डॉक्टर, 2 पैरामेडिक या 2 मैनेजमेंट के लोग जो काम करते हैं, काम उनका सेम है लेकिन वेजेस में जमीन और आसमान का तफावत है, फर्क है। तो उस पर फिर और न कोई इनको जो परमानेंट मुलाजिम को जो SRO 43 के तहत मिलता है या उनकी जो रिटायरमेंट पर उनको जो पेंशन मिलती है या ग्रेजुएटी की वगैरह की शक्ल में मिलती है, या इवन जो फीमेल नेशनल हेल्थ मिशन में मुलाजिम थे, वो डॉक्टर थे, पैरामेडिक थे, उनको पहले वो जो हमारी जो मतलब वो जच्चा बच्चा जिस वक्त होता है, जिस वक्त वो बच्चा जब पैदा होता है तो जो वो छुट्टियां मिलती थी 2-3 महीने की, वो भी नहीं मिलती थी। लेकिन वो बहरहाल बाद में एजुटेशन के बाद वो चीज हुई है। ऐसे ही चाइल्ड हेल्थ केयर लीव जो है वो जो कोई फीमेल इसमें मुलाजिम है उसको नहीं मिलती है। तो हमारा यहाँ की सिविल सोसाइटी का बाय एंड लार्ज ये स्टांस है कि ये बहुत ज्यादती है, बहुत नाइंसाफी है। हालांकि 2000 उस वक्त जो थे बाली भगत थे वजीर हेल्थ, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा वजीर आला थी, तो उन्होंने इनका इनका वो मामले को टेकअप करके फाइनेंस में भी उसको भेजा था, लेकिन फिर हुकूमत गिर गई और ये मामला वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद बड़ी तवील जदोजहद की इन लोगों ने, एजुटेशन की, धरने दिए वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ एक थोड़े से मुतालबात जो इनके हुए भी पूरे, लेकिन जनरली वो मुतालबात सब ऐसे के ऐसे हैं। तो ऐसे में अब हालिया जब हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर की हुकूमत वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में, तो उन्होंने एक जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं इनके साथ हम इंसाफ करेंगे। और अभी हाल ही में सकीना इतू, मोहतरमा सकीना इतू साहिबा जो कि वजीर हैं हुकूमत जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा कि वो जो आर्जी मुलाजमीन के लिए जो पॉलिसी बन रही है उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन भी शामिल है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। ऐसे में हमारा मुतालबा ये है, आम लोगों का ये मुतालबा है कि इस वक्त अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर जम्मू कश्मीर में, तो मेरे ख्याल में 70 या 80% अगर देखेंगे तो यही लोग इस सेक्टर को चला रहे हैं, और रूरल एरियाज में खास करके जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं, यही काम वहां पे और बड़े तनदेही से काम कर रहे हैं। हमने भी देखा है बहुत इंप्रूव हुआ है, जो बच्चों की जो पैदाइश के फौरी बाद मौत होती थी या कम उम्र में, वो उस पर बड़ी चीजें जो है ऐसे अब केसेस बहुत कम सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं
मैं एक सिविल एक्टिविस्ट की हैसियत से, एक जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के शहरी की हैसियत से, हम खुद भी बड़ी बार इनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। मैं आज भी हम यहाँ सिविल सोसाइटी की तरफ से हुकूमत जम्मू कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि वो इनको परमानेंट करने के लिए इनकी रिटायरमेंट पर इनको दीगर मुलाजमीन की तरह कम से कम एक अच्छा जो माली फायदा इनको वो होना चाहिए, एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए इनको मुस्तकिल करने के लिए। और जब तक इनको मुस्तकिल करना होगा तब तक हंगामी हालात में, इस वक्त भी जो लद्दाख की यूटी है वहां पे डॉक्टर की तनख्वाह और जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर की तनख्वाह है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। अब क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन यहां का डॉक्टर अगर 1 रुपया लेता है तो वहां का शायद 1.5 रुपया लेता है। 30, 40, 50% शायद इनको ज्यादा है। तो ज्यादा बात को लंबी ना करते हुए हम हुकूमत जम्मू कश्मीर से गुजारिश करते हैं, एक तो इनके परमानेंट उसकी पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, और जब तक पॉलिसी वो हो, क्योंकि बहुत कम तनख्वाह है, उससे गुजारा मुमकिन नहीं है। और ये बड़े हिसास इस महकमे में काम करते हैं। हमको उम्मीद है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर और मैं तमाम जो एमएलए साहिबान हैं, जो सिविल एक्टिविस्ट है, ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटी है, बार एसोसिएशन है, मीडिया हाउसेज है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो इस हिसास मसले पर कोशिश करें कि हुकूमत तक एक ये आवाज उनकी पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।